Hello and welcome to Vogue Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So today we are going to start part 2 of chapter number 6 Decoration for Festival. Part 1 का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर वहाँ से पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 58 से. Let us count diyas. ये है दिया सेलर और ये क्या कह रहे हैं, I made 75 दियाज in a day and sold out 35. इन्होंने क्या किया, 75 दिए बनाए एंड उसमें से 35 दिए बेच दिए. ऑलराइट, लेट मी काउंट हाउ मैनी दियाज आर लेफ्ट. अब क्या इन्हें काउंट करना चाहिए कितने दिए लेफ्ट है. इसके लिए सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे, 75 दियाज अगर इन्होंने बनाए हैं और 35 दियाज बेच दिए हैं तो हम सिंपली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. 5 minus 5 is equal to 0 and 7 minus 3 is equal to 4. So 40 दियाज इनके पास बचने चाहिए. 75 इनिशियली बनाए थे, 35 इनमें से बेच दिए. कितने दिया बचे, 40. ऑलराइट. अब नेक्स्ट पेज में बच्ची बोलती है, आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग इट. वी कैन ड्रॉ एज मेनी लाइन्स एज द नंबर ऑफ दियाज लेफ्ट. हमारे पास जितने दिए बचे हैं उतनी ही हम लाइन से अगर ड्रॉ कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने दियाज बचे हैं, हम उसे काउंट कर लेंगे. इंटरेस्टिंग, इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड आउट. और कोई तरीका है. येस, वी कैन डू दिस ऑन गिनलड़ी टू. हम इसे गिनलड़ी में, दैट मीन्स बीट स्ट्रिंग, ये जो बीट स्ट्रिंग है या फिर किसी नंबर लाइन में भी ऐसा कर सकते हैं. आई काउंट 75 फर्स्ट. पहले हम 75 तक जाएंगे. देन आई विल गो 35 स्टेप्स बैकवर्ड. और फिर 35 स्टेप्स हम लोग बैकवर्ड्स जाएंगे क्योंकि 35 दियाज हमने बेचे थे तो हमें आंसर पता चल जाएगा. ऑलराइट, 35 स्टेप्स बैकवर्ड गए तो कहाँ पहुँचे, ये 40. यही हमारा आंसर था. दैट मीन्स इफ़ वी टेक अवे 35 फ्रॉम 75 देन द आंसर विल बी 40. 75 से हम 35 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 40. On taking away 12 from 32, we get 20. अगर हम 32 पे हैं और 12 स्टेप्स बैकवर्ड्स जाते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 20 में पहुँच जाते हैं. दैट मीन्स 32 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 20. 20 इज़ द आंसर. सो इफ़ वी हैव 32 दियाज इन द मॉर्निंग, अगर हमारे पास मॉर्निंग में 32 दियाज हैं एंड 12 दियाज आर सोल्ड बाय द इवनिंग, और इवनिंग तक हमने अगर 12 दियाज सेल कर दिए, हाउ मैनी दियाज आर लेफ्ट, कितने दियाज बचेंगे, आंसर इज 20. तो आप इस मेथड से क्या सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं. आप चाहे इसे गिनलड़ी में सब्ट्रैक्ट करें या इस तरह से वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करें या फिर आप इसे नंबर लाइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप इन सब से क्या सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. We can also use the गिनलड़ी to find the answers of the following. अब हम गिनलड़ी से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हम सीखेंगे. ए पार्ट, टेक अवे 9 फ्रॉम 18. 18 में से 9 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सबसे पहले हम आएंगे 18th नंबर के बॉल पर, क्योंकि हमें 18 से माइनस करना है. तो 18 नंबर की बॉल पर कैसे आएंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ये है 18th नंबर की बॉल. आप आ गए 18th पे. अब आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप 9 स्टेप्स बैकवर्ड जाएंगे. कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, आप 9 स्टेप्स बैकवर्ड गए और फिर कौन सी बॉल पे पहुँचे हैं, ये कौन सी बॉल है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9th नंबर की बॉल पे आप पहुँचे हैं. दैट मीन्स आपका आंसर क्या आया है, 9. आप इसमें से पहले 18th बॉल में गए, 18 से आप 9 स्टेप्स बैकवर्ड गए और कौन सी बॉल पे पहुँचे, 9th नंबर की बॉल्स पे, और आपका आंसर भी है 9. और जो बीट स्ट्रिंग होती है, आपको कैसे पता चले 9th नंबर की बॉल है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो है इतना येलो नंबर जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ये 10 बॉल्स हैं. देन पर्पल जहाँ कंप्लीट हो रहा है ये भी 10 है. तो 10 20 इस तरह से ये 10th नंबर की बॉल है. तो 10 से जस्ट 1 बैकवर्ड इज 9. सो 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9. नाउ बी पार्ट इज टेक अवे 8 फ्रॉम 12. 12 में से हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना है. टेक अवे मीन्स सब्ट्रैक्ट करना. 12 में से हमें 8 को टेक अवे करना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले आ जाते हैं हम 12th नंबर की बॉल पे. 12th कौन सा होगा, ये 10 है
11 और 12, तो ये वाली बॉल होगी 12th नंबर की बॉल। तो आप 12th नंबर की बॉल पे आ जाइए। दिस इज 12। आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 स्टेप्स हम बैकवर्ड्स जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हम बैकवर्ड आ गए। और ये कौन सी बॉल है? 4th नंबर की बॉल है। 1 2 3 4, 4th नंबर की बॉल पे आ गए तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4, क्योंकि हम 8 स्टेप्स बैकवर्ड गए थे। ठीक है, सो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। नाउ स्टूडेंट्स कम टू सी पार्ट। टेक अवे 18 फ्रॉम 30। 30 में से हमें 18 सब्ट्रैक्ट करना है। 30 नंबर की कौन सी बॉल होगी? यहाँ तक 10 है, देन 20, देन 30। तो ये वाली बॉल जो है हमारी, ये 30th नंबर की बॉल है। इसको हम मार्क करते हैं 30। अब इसमें से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 18 सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स गो 18 स्टेप्स बैकवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 स्टेप्स हम बैकवर्ड्स आ जाते हैं। तो ये कौन से नंबर की बॉल है? ये है 12 नंबर की बॉल। कैसे पता चला? ये 10th नंबर की बॉल है क्योंकि येलो की लास्ट वाली बॉल है, तो ये 11 होगा और ये 12 होगा। तो दिस इज 12th नंबर की बॉल है और दिस इज अवर आंसर। 13 माइनस 18 इज इक्वल टू 12। ऑलराइट, नाउ डी पार्ट। और क्वेश्चन इज टेक अवे 14 फ्रॉम 23। 23 में से 14 माइनस करना है। सो 23 कौन सी बॉल होगी? यहाँ तक 10 है, देन 20 और ये होगी 1 2 3, दैट मीन्स दिस इज 23। सो पहले हम 23 को मार्क कर लेते हैं। दिस इज 23। अब इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 14 हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? पहले हम 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर हम 4 भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 14 इज इक्वल टू क्या होता है? 10 + 4 होता है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे। सो पहले हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 23 माइनस 10। सो माइनस 10 मीन्स हम 10 बॉल्स स्किप कर देंगे। 10 बॉल्स हम बैकवर्ड्स चले गए, यहाँ पर आ गए। ये कौन सा नंबर है? दिस इज 13। तो हमने माइनस 10 किया पहले। अब हम क्या करेंगे? अगेन 4 और माइनस कर देंगे। 1 2 3 4, कौन सी बॉल पे पहुँचे? दिस इज 9th। हम 9 पे पहुँच गए। पहले हमने क्या किया? माइनस 10 किया, देन हमने 4 और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 स्टेप्स और बैकवर्ड चले गए। सो हम कहाँ पहुँचे? 9 पे पहुँचे। एंड 23 माइनस 14 इज इक्वल टू 9। नाउ द क्वेश्चन इज टेक अवे 17 फ्रॉम 26। 26 में से हमें 17 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 26 पे आ जाइए पहले। यहाँ तक 10 है, देन 20, देन 6। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपका नंबर? 26। 26 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 17। 17 को हम और क्या लिख सकते हैं? 10 + 7, यानी कि पहले हम 10 स्टेप्स बैकवर्ड जाते हैं, देन अगेन 7 जाते हैं। तो 26 से पहले बैकवर्ड जाइए 10 स्टेप्स, दैट मीन्स आप कहाँ पहुँचेंगे? 16th पे। तो 26 से हम 10 बॉल्स बैकवर्ड्स गए तो कहाँ पहुँच गए? 16th पे पहुँच गए। देन अगेन 7 7 1 2 3 4 5 6 7, और हम कहाँ पहुँच जाते हैं? दिस बॉल इज 9th। सो 9 इज द आंसर। 26 माइनस 17 इज इक्वल टू 9। दिस इज ऑल्सो वन वे। अदरवाइज आप 26 से डायरेक्टली काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 करते हुए 17 काउंट करके वो भी माइनस कर सकते हैं। सो दोनों ही मेथड ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट पेज ये दोनों बच्चे क्या बात कर रहे हैं? यस्टरडे वी काउंटेड लेफ्ट आउट दियाज ऑन द गिनलड़ी। हमने गिनलड़ी में क्या सीखा? लेफ्ट आउट मीन्स जो बच गए हैं दियाज, उनको काउंट करना। टेल मी हाउ यू डिड इट। तुमने कैसे कहा, कैसे किया ये? बट आई डोंट हैव अ गिनलड़ी एट माई होम। पर मेरे घर में तो गिनलड़ी है ही नहीं। लेट अस मेक अ गिनलड़ी ऑन द पेपर देन। अब हम पेपर में गिनलड़ी बना लेते हैं। सो पेपर में गिनलड़ी मीन्स नंबर लाइन। नंबर लाइन में आप सीखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अब ये बच्चा यहाँ पर बता रहे हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू टेक अवे 15 फ्रॉम 19, अगर मुझे 19 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, आई काउंट टिल 19 फर्स्ट। तो मैं पहले कहाँ तक काउंट करूँगा? 19 तक काउंट करूँगा, यहाँ तक काउंट करूँगा। देन मूव 15 स्टेप्स बैकवर्ड, और 15 स्टेप्स बैकवर्ड चला जाऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना सब्ट्रैक्शन करके आंसर आया है।
सो कैसे किया हमने 19 माइनस 15? पहले हम 19 तक गए, ऑलराइट, 19 हमें नंबर लाइन में दिखाई दे रहा है। फिर हम 15 स्टेप्स बैकवर्ड्स जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए हम 15 स्टेप्स बैकवर्ड जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? 4 में। सो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। जितना हमें सब्ट्रैक्ट करना है उतने ही स्टेप्स हम बैकवर्ड जाते हैं। नाउ अभी बच्ची कहती है आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। मैं एक और तरीके से तुम्हें नंबर लाइन में सब्ट्रैक्शन बता सकती हूँ। वी कैन डायरेक्टली जम्प बैक 10 स्टेप्स एंड देन गो 5 स्टेप्स बैक टू रीच 4। हम क्या कर सकते हैं? हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी? 10 स्टेप्स बैकवर्ड जाऊँगी, 19 से मैं 10 स्टेप्स बैकवर्ड जाऊँगी और फिर 5 स्टेप्स 1 2 3 4 5 स्टेप्स बैकवर्ड चले जाऊँगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। सो नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 62। यहाँ पर हम नंबर लाइन में सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। सो रीड द नंबर लाइन एंड फिल द बॉक्सेस। ये जो है ये नंबर लाइन है और इसके बेस पे आपको रीड आउट करना है कि कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, कितने स्टेप्स बैकवर्ड गए और आंसर क्या आया। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको नंबर लाइन देखते हुए फिल करने हैं। सो सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं हम। इसमें है 26 से स्टार्ट किया है। 26 से माइनस करना है, दैट मीन्स हमें 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। नंबर लाइन में 26 में पहुंच जाइए। देन कितना सब्ट्रैक्ट किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स। सो 15 बैकवर्ड्स गए हैं और आंसर क्या आ गया है? 11 आंसर है। सो इस तरह से हमें इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू बी पार्ट। 39 से स्टार्ट किया गया है। 39 कहाँ पर है? ये है। 39 से क्वेश्चन स्टार्ट है। 39 माइनस 28 इन्होंने कैसे स्टार्ट किया? पहले 10 टाइम्स यहाँ गए हैं, 10 यहाँ पर, देन 10 यहाँ पर, 10 एंड देन 10, देन 1 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कितना हो गया? 10 10 एंड 8, 28। सो इन्होंने क्या किया? 39 माइनस 28 किया है और एंड में आंसर हमारा क्या है? 11, क्योंकि ये 11 पे फाइनली पहुंचे हैं। ऑलराइट, देन कम टू सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, बट नंबर लाइन में तो हमें सब कुछ पता है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 40 हमने लिख दिया। देन कितने स्टेप्स बैकवर्ड गए? 40 से गए पहले 30, 40 टू 30 मीन्स गए हैं बैकवर्ड्स 10 स्टेप्स। देन अगेन 30 से गए हैं 20, सो 30 से 20 जाना मीन्स अगेन 10 स्टेप्स। देन 20 टू 10, देन अगेन दैट मीन्स 10 स्टेप्स। देन 10 टू 9, दैट मीन्स 1 स्टेप। तो कितना टोटल हो गया? 10 10 10, 30 और 1 31। ये लिख दीजिए वहाँ पर 31 एंड 40 माइनस 31 कितना हो गया? कहाँ पहुँच गए फाइनली? 9 पे। सो 9 इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स कम टू डी पार्ट। डी पार्ट में है 38 माइनस 11। 38 माइनस 11 मीन्स 38 से स्टार्ट किया, 11 को इन्होंने ब्रेक किया है 10 और 1 में, ठीक है। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। सो कहाँ पर पहुँचे हैं फाइनली? 27 में। सो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 27 बिकॉज 38 माइनस 11 इज इक्वल टू 27। देन ई पार्ट 22 माइनस 22 पे गए, यहाँ पर है 22 और 22 स्टेप्स हम बैकवर्ड गए। बैकवर्ड्स कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। सो 1 से भी पहले यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा और 22 में से ही अगर हम 22 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आता है? 0। सो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा? 0। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर बाय इटसेल्फ तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। 22 था, 22 में से 22 ही माइनस कर रहे हैं हम, सो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ऑलराइट, देन 14 में से हम 0 माइनस कर रहे हैं, 14 पे हैं और 0 स्टेप्स बैकवर्ड गए यानी कि कहीं नहीं गए, तो हमारा आंसर क्या आएगा?
14 ही आएगा। अगर किसी नंबर से हम 0 माइनस करते हैं सो वही नंबर हमारा आंसर आता है। नाउ 35 माइनस 12, 35 कहाँ पर है, ये है 35 माइनस 12, 12 स्टेप्स हम बैकवर्ड्स जाएंगे। सो पहले 10 स्टेप्स बैकवर्ड कर चले जाते हैं। 10 स्टेप्स बैकवर्ड मतलब हम पहुंच गए 25 पे। 10 स्टेप्स बैकवर्ड चले गए, देन 12 क्या होता है, 10 + 2 होता है। तो पहले हम 10 स्टेप्स बैकवर्ड गए, अब 2 स्टेप्स और बैकवर्ड चले जाते हैं। 2 स्टेप्स और बैकवर्ड चले गए, कहाँ पहुँचे, 23, और यही हमारा आंसर भी है। 35 माइनस 12 इज इक्वल टू 23। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज प्लेइंग विद ब्लॉक्स। देखिए ये है 10 ब्लॉक्स का ग्रुप और ये है 1, ठीक है, सिंगल यूनिट। सो इसको हम जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर इसमें से हम कंसिडर करेंगे 10। जैसे कि ये है, कितने हैं ये, 1 2 3 4, 4 हैं और हर एक ग्रुप में कितने हैं, 10 हैं। सो 1 2 3 4 मीन से कितने हो गए, 40, 10 20 30 40, ये हो गए हैं 40। ऑलराइट, यही कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो दैट मीन्स ये कितने हैं, 30। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है आई हैव 45 ब्लॉक्स। 45 ब्लॉक्स कैसे बोल रहा है ये, क्योंकि ये तो 40 हो गए हैं, 10 के ग्रुप्स हैं, और ये कितने हैं टोटल, 5। सो 40 एंड 5 इज इक्वल टू 45। आई गिव 12, मैंने 12 दे दिए अपने फ्रेंड को, 10 ये दिए, 2 ये दिए, 10 एंड 2 इज इक्वल टू 12। आई एम लेफ्ट विद, अब मेरे पास कितने बचे, कितने बचे हैं इसके पास, 1 2 3, दैट मीन्स 30, और 1 2 3 दैट मीन्स 3। सो 33 बचे हैं। अब यहीं पर आपको सब्ट्रैक्शन करना भी बताया गया है। 45 में से अगर हमने 12 सब्ट्रैक्ट करना है, 45 ब्लॉक्स थे, 12 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए यानी किसी को दे दिए हैं। सो पहले क्या करेंगे, वंस वाला नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस में है 5 माइनस 2, सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज 33। पहले हम वंस में जो डिजिट है उसे माइनस करेंगे, देन हम टेंस में जो डिजिट है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही अगर हमें 37 में से 24 सब्ट्रैक्ट करना है, सो 37 मीन्स 3 10 के ग्रुप्स हम लेंगे और 7 इंडिविजुअल यूनिट्स हम लेंगे। तो कितने हो गए, 3 10s और 7 1s। इसमें से हमें 24 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमें 2 10s के ग्रुप सब्ट्रैक्ट करने। 2 10s के ग्रुप हमने इसमें से माइनस कर दिए और 4 1s हमने कट कर दिए। सो कितने बचे, एक 10 का ग्रुप बचा और 3 सिंगल यूनिट्स। ये देखिए 3 10s थे, 37 थे, 37 में से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं 24। तो 3 10s में से हम क्या कर देंगे, 2 10s सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 7 1s में से माइनस करने हैं 4 1s, तो हम 4 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना रह गया, एक तो ये बच गया और एक ये रह जाता है। सो कितने हो गए, दिस मीन्स ग्रुप ऑफ 10 एंड दिस मीन्स 3। सो 10 एंड 3 13, और यही आंसर हमारे पास यहाँ पर भी आया है। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 1 10s एंड 3 1s। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 24 माइनस 13। 24 माइनस 13 करने के लिए पहले हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देन 54 माइनस 31। सो पहले वंस में जो नंबर है यहाँ पर इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला। सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 मीन्स पहले हम वंस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड अब हम टेंस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये टेंस है, ये वंस है। तो टेंस वाला नंबर है 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देन 46 माइनस 34। सो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा वंस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। वंस में है 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब टेंस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, देन आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम्स में। यह है मनी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें रुपीज़ में हमें नंबर्स गिवन है। ये रुपीज़ का साइन है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। शिखा हैज़ 82 रुपीज़। शिखा के पास कितने रुपए हैं, 82 रुपीज़ हैं। शी बॉट पेंसिल्स फॉर रुपीज़ 22।
उसने क्या किया, 22 रुपीज़ की पेंसिल्स ले ली। हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। 82 रुपीज़ ऑलरेडी थे, 22 रुपीज़ की पेंसिल ले ली, तो कितने बचे, हमेशा कितने बचे। हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद, लेफ्ट वर्ड जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सो 82 माइनस 22 हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 22। सो 82 माइनस 22, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो कितने रुपए बचे हैं उसके पास, 60 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ का साइन लगा के लिख दीजिए आप यहाँ पर, ये रुपीज़ का साइन है, 60 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी हैज़ ₹60, रूबी के पास कितने रुपए हैं, 60 रुपीज़ है। शी बॉट अ नोटबुक फॉर ₹20, उसने 20 रुपीज़ की नोटबुक ले ली। 60 रुपीज़ थे, 20 रुपीज़ की नोटबुक ले ली। हाउ मच इज़ लेफ्ट, हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद, कितना अमाउंट बचा उसके पास। सिंपल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 माइनस 20, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो कितने रुपए बचे हैं, 40 रुपीज़। यहाँ पर भी पूछा गया था हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद, लेफ्ट वर्ड आ रहा है, कितने रुपए बचे हैं ये फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Alright, so students, these were some word problems related to money. अगर आप और भी मनी वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं रुपीज़ में दिए गए नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही आप किसी भी तरह की मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियोज़ भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 3 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।